किस चीज का मसला डॉक्टर है तो मरीज आप ये करेंगे 15 पे कॉल करें 15 पे कॉल करें अब कर अब पिस्टल लेके आए पिस्टल लेके आए मैं दवाई लिख के लेके जाऊँ दवाई लिख के दी है बाहर नहीं आ रहा दवाई लिख के दी आप डॉक्टर हैं आप डॉक्टर तो फिर किसी का मसला है आपको किस चीज का मसला है यार भाई डॉक्टर है किस चीज का मसला बेटा ये चले मैं आपका मेहमान बनूंगा आपको मसला का हम सब लीड कर आप क्यों आप मुझे सिर्फ आप डॉक्टर मैं आपसे दवाई मैं दवाई लिख के लेके जाऊँ आपने मुझे दवाई दिया 1 मिनट रुके ये पर्ची आपकी लिखी हुई है मुझे बताया आपका क्या नाम है मैं आपसे अब देखिए कितने एहतराम से बात कर आपकी मैं आप मेरे बड़े आप मुझे जो कहेंगे आप मुझे बताया आपने मुझे दवाई लिख के दी है आपने मुझे दवाई लिख के दी है दवाई लिख के दी है लिख के दी है ये आपकी लिखी हुई है आपकी लिखी हुई है एक मिनट ऐसे नहीं कर सकते आप कौन चले ये देख लेना मसला हो जाएगा ये देखिए ये आपकी लिखी हुई है 1 मिनट यार आप ना ये नहीं कर सकते भाई और कैमरा ऑन रख आपने मुझे दवाई कैसे लिख के दी है मैं घर वालों को लिख देता हूं मेरी दवाई मैं कह रहा हूं ये कहां से ये अभी पेशेंट भेजा आप डॉक्टर हैं मेरा घर आप ऐसे ही है ना आप कैसे 15 पे कॉल करें कोई मेरा घर डीडीएचओ को बुलाएं डीडीएचओ को बुलाएं आप कैसे दवाई लिख के देते आप पेशेंट बैठे बाहर आए आप बाहर आ जाए मैं आपसे बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूं ये जी अताई साहब हैं ASI साहब हैं और ये सरेआम बैठ के यहाँ पे लोगों को पर्चियाँ लिख के दवाइयाँ बांट रहे हैं अंदर ख़वातीन बैठे हुए हैं इंजेक्शन लगा रहे हैं बच्चे जो है मेडिसिन लिख के दे रहे हैं आप उन्हें करें उन्हें कहें भाई पेशेंट्स को तो निकालें वो देखें अब डॉक्टर साहब इतनी बकलाहट का शिकार है बता रहे हैं घर है अंदर इनके पेशेंट्स बैठे हुए हैं अब वो अंदर ही उन्हें पता जब तक मीडिया जाएगा नहीं हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि मुकामी DDHO से भी दरख्वास्त करते हैं लाहौर के गिरदोनवा में जितने इलाके हैं यहाँ पे इसी तरह से अताई कोई जी मोटर मैकेनिक है कोई दूसरा तीसरा काम करता है वो यहाँ पे आके बतौर डॉक्टर शुरू कर देते हैं और फिर जिस मर्ज़ी के बच्चे को जो मर्ज़ी दवाई देते हैं नॉर्मली मसला ये है कि मैं अगर कहीं पर कोई मेडिसिन लेने जा रहा हूँ जो मुझे लिख के दे दी गई है मुझे जो दवाई दे दी गई तो मैंने उसी पे इतबार करना है कि ये ठीक कह रहे हैं मैं जाके दे दूँगा हाँ जी आप कैमरामैन से लड़ रहे थे पिस्टल मिला कि नहीं मिला वो आप यार जाना कि नहीं तो आप हुक्म करें क्या कहते हैं मतलब कि आप डराने आए हैं लड़ने आए हैं कैसे हैं आपने जाना मेरी बात सुने आपका क्या इसमें ग्रामी है आपका इसमें ग्रामी क्या है क्या मेरा ग्रामी है इसमें नाम क्या आपका नाम क्या जो भी नाम है भाई मैं कैसे बुलाऊंगा मैं आपको कैसे बुलाऊंगा मैं आपको बुलाऊंगा कैसे अच्छा चलें मेरे भाई मुझे बताएंगे डॉक्टर साहब तेनू क्यों दसा मैं भाई मुझे दवाई दी है ना तेनू मैं दसा क्यों तू कौन है साहब भाई मैं मीडिया वर्कर हूँ तो जा निकले तो घर निकले तो आप जिस मर्जी को दवाई दिए जा रहे हैं तेनू की ये भाई मैं दवाई लेके गया हूँ मुझे कोई लड़ जाए तो कौन जिम्मेदार है की लड़ जाए तेनू दवाई अगर मुझे उल्टी लड़ जाए ये 1 मिनट मैं दिखा दूँ मेरे बताओ आपकी ये देखें ये पर्चियाँ पड़ी हुई ये देखें ये आपने क्या लिख के दी है मुझे बताएं इसके ऊपर 1 मिनट ये हमारे कैमरामैन को आपने जब ये धक्के दिए ना उससे पहले आपने उसको एक दवाई भी लिख के दी है क्योंकि हमें पता था कि हमें यहाँ पे धक्के पड़ने हैं तो हमने उससे पहले दवाई आप लोगों से लिखवा ली थी अब ये दवाई अगर उल्टी असर कर जाए कौन जिम्मेदार है की उल्टी ना आपको पता अच्छा 1 मिनट बात सुनो आपको पता है कि एक फार्मेसी या एक मिनी हॉस्पिटल खोलने के लिए क्या SOPs हैं आपको पता है इस हवाले से यार तू एक डॉक्टर या एक डॉक्टर तेरा की भाई मैं यही मेरा काम है मेरा यही काम है मेरा काम ही ये है तेरा कोई मेरा यही काम तेरा से कोई काम चलो कोई बात नहीं अभी पुलिस आई थी आपको बताते हैं ठीक है चल ये देखें ये अब मेरा ख्याल है अभी उन डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं पता नहीं उनके कोई स्टाफ मेंबर हैं या उनके कोई रिश्तेदार हैं अब ये साहब पहले धक्के भी मार रहे थे अब इनको ये भी नहीं पता कि नॉर्मली एक मिनी हॉस्पिटल की SOPs क्या हैं अगर तो MBBS डॉक्टर है वो अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ मेंशन करेगा बोल्ड अल्फाज में क्योंकि जिसको अल्लाह ताला ने वो ओहदा वो मनसब वो डिग्री दी है वो उसको प्राउडली ऑन करेगा आपने घर के अंदर मतलब कि अब वो उनकी फैमिली गई कि नहीं वो मेरा उनकी फैमिली आ गई आपकी आ गई फैमिली हैं इनके पेशेंट्स अंदर उनको तो जाने दें तेनू की है भाई आपने फैमिली ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ पेशेंट्स को निकाल दें पेशेंट्स को वैसे निकाल दें अंदर खवातीन है ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ क्योंकि आप कह रहे थे घर ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ है आप कह रहे थे घर ਘਰ है ਤੈਨੂੰ ਕੀ है घर के अंदर पेशेंट्स आए हुए ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ घर के अंदर पेशेंट्स आए ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ है भाई ये कि आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं अच्छा ਤੈਨੂੰ ਕੀ है ये मुझसे नहीं पूछ रहा अपने बकवास करी जा रहे हैं अपने को ये मुझसे नहीं पूछ रहा है ये मरियम
ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ अपने कोई गल्ला ये कह बनाई रहे जा ਤੁਹਾਨੂੰ रहे ਕੀ हैं ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ अपने है को बकवास करी जा रहे हैं वो कह रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ की आप मुझे सिर्फ कहें कि आप डॉक्टर ये डॉक्टर है मतलब कि बताएं अंदर डॉक्टर बैठे हम गलत कर रहे हैं हम चले जाते हैं वो कह रहे हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ की अस्सी जो मर्जी करिए हमें कोई पूछने वाला नहीं है ये लाहौर ये न्यू लाहौर सिटी बनने जा रही है ये शादरा जो है एक यहाँ पे एक जो है लाहौर से बेहतर जो है माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे रूडा प्रोजेक्ट पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा है लेकिन यहाँ पे हर घर में भाईजान अस्सलाम वालेकुम आप मुझे ज़रा बड़े सुलझे हुए लग रहे हैं आपने उन्हें भी समझाया ये क्या कोई मिनी हॉस्पिटल है तो आप मतलब वो आपकी सुन भी रहे थे ना आपके दोस्त हैं अच्छा दोस्त हैं ये मेडिकल स्टोर है क्या है कभी आया ही नहीं हूँ भाई मैं यहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर बैठते हैं कौन बैठते हैं मुझे आइडिया ही नहीं है भाई आपको नहीं पता ठीक है कोई बात नहीं अब वो हमने मुतलका थाने को SHO को साहब को फ़ोन किया है उनकी सारी हमारे पास वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसमें वो कह रहे हैं लिया भाई पिस्टल लिया पिस्टल और फिर वो कैमरामैन को जिस तरह से ज़दोकोब किया गया ये जिस टाइम हम नुस्खा लिखवाया ये देखें ये नुस्खे की पर्ची है ये नुस्खे की पर्ची है और जो हमारी इतलात के मुताबिक ये साहब शायद जो हैं वो पेशेंट्स आ रहे हैं ये मेरे ख्याल पेशेंट्स आ रहे हैं मुझे बता रहे हैं कि पुराना क्लिनिक है और ये उन्होंने एक वो लिख के दिया है जो भी वो एक नुस्खा हॉस्पिटल फ़िलहाल के लिए बंद है जब तक हम पता ना करवा लें कि वो डॉक्टर हैं MBBS हैं कोई फार्मासिस्ट हैं कोई और दूसरे तीसरे मामला हैं किसी से सीख लिया है कोई होम्योपैथिक कर रहे हैं कोई दवाइयाँ लिखते हैं हकीम साहब है कौन है नॉर्मली एक आप अपने तौर पे देख लीजिएगा नॉर्मली लोग कहते हैं कि यार क्या हो गया उससे लोगों को आराम मिल रहा है या उस इतने अरसे से बैठा हुआ है होता ये है कि जब मैं अपने किसी बहन बेटी को या बच्चे को चेक करवाने के लिए जाऊंगा या आप लोग अपने किसी अजीज़ को चेक करवाने के लिए लेके जाएंगे तो वहाँ पे जो डॉक्टर मेडिसिन लिख देगा या दे देगा आप जाके उस पर अपने तौर पे तहकीक नहीं करेंगे आपके लिए वो हरफ़े आखिर है डॉक्टर साहब ने जो दे दिया डॉक्टर साहब आपको बेशक तेज़ाब पिला दें आप कहेंगे यही दवाई है वो आप जाके खा लेंगे अब मसला ये है कि दे कौन रहा है अगर तो एक शख्स है जिसको उसने अपनी ज़िंदगी के को 15-20 साल लगाए हैं अल्लाह ताला ने उस पर ख़ास करम किया वो इस काबिल हो गया कि वो इंसानी जिस्म को समझने के काबिल हो गया कि इसको कौन सी दवाई किस हालत में देना ज़रूरी है तो फिर तो एक चीज़ है अब एक शख्स जिसने ये किया ही नहीं उन्हें क्या मैनू अलहाम होने लग गया कि इनू इस टाइम फ़लाँ दवाई दी लोड़ है ऐसा नहीं हो सकता तो ये यहाँ पे भरमार है ये हमने को पहला नहीं किया हमने मुतअद्दिद बार किया है और इंशाल्लाह इसका सिलसिला हम जारी रखेंगे और यहाँ पे मौजूद हैं आप देखते हैं कि DDHO आती है और ये काम DDHO हो और जो मुतलका इंतज़ामिया होता है उससे पूछे बगैर उसके इल्म के बगैर नहीं हो सकता मसला क्या है यहाँ पे जो ये इलाका है यहाँ पे DDHOs कहती हैं कि हम जाते हैं तो हमें आगे तशद्दुद किया जाता है हमें बांध लिया जाता है इनकी मुतअद्दिद शिकायत आने के बाद हम यहाँ पर आज ये प्रोग्राम करने आए और अगले साहब ने विद इन अ मिनट खुद अपने आप को एक्सपोज करते हुए जिस तरह से वो एकदम घबरा गए ओ ये क्या हो गया इसको निकाले बाहर पिस्टल लाएँ तो वो नॉर्मली वो इंसान अपना जो होता है तारुफ खुद करवा रहा होता है तो उन्होंने अपना तारुफ करवा दिया कि ये अब इसी तरह से मामला है मुझे नहीं पता अभी कौन से हॉस्पिटल जाते हैं या हॉस्पिटल में क्या फ़राइज़ सरंजाम देते हैं अब पिस्टल की धमकियाँ लगा रहे थे घर काफ़ी बड़ा है वो ऊपर से देख भी रहे हैं कोई पिस्टल शिस्टल से कोई फायर फूड ना चला दें बहरहाल कोई बात नहीं अच्छा नाज़रीन एक और चीज़ जो एक मुझे चीज़ समझ आई है वो ये है कि ये देखें यहाँ पे कोई बोर्ड या बैनर भी नहीं लगाया हुआ नॉर्मली बोर्ड या बैनर भी नहीं लगाया हुआ और जो SOPs हैं किसी भी क्लिनिक को खोलने के लिए उस पर जो उनका वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो मेंशन करना कंपलसरी है किसी भी MBBS डॉक्टर के लिए उसके अलावा जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से आपको लाइसेंस जारी होता है वो मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है ये अब इन्हें पता है कि ये चीज़ें मेरा गालिब गुमान है जो कि मैं तकरीबन 100% श्योर हूँ कि इनके पास नहीं है क्योंकि अगर मेरे पास हों तो मैं फ़ख्र से लगाऊंगा कि ये देखें ये मेरे पास ये भी है तो ये आप देखेंगे किसी किस्म का कोई बोर्ड बैनर नहीं है ये इस तरह से चलता है कि अहले इलाका को पता है और डॉक्टर साहब को भी अहले इलाकों का जो लोगों ने मरीज़ों ने आना होता है उनका पता होता है इसलिए जब आज हमने अपना पेशेंट भेजा उसको दवाई तो लिख के दे दी गई लेकिन इन्हें फौरी तौर पे लगा कि ये लोग यहाँ के लग नहीं रहे ये इनका हुलिया जो है और तरह का है और ये गालबन पहली बार आए हैं या ये कोई रैकी पे ही आए हैं या ये कोई उस तरह से कुछ स्पाई कर रहे हैं तो वो डॉक्टर साहब की 6 सेंस पहले काम कर रही थी वो डॉक्टर साहब कह नहीं रहे थे कि मैंने लग रहा था कि तुसी वही हो तो वो
अब किस्मती कह लें, खुशकिस्मती या बदकिस्मती कह लें कि हम वही नहीं कहलाए।